टुडे अवर टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया है। तो इसमें देखिए सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना करके हमने उसको कैसे सॉल्व करना है आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले उसके कुछ स्टेप्स देखते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, राइट गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी आपको इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपको पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको इक्वेशन और पॉलिनोमियल इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता तो मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है, वो जा करके आप चेक कर सकते हो। वहाँ से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब जो भी आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे उसको इसके साथ कंपेरिजन कर लेना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ए बी सी की वहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी एंड राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, आपने जो ए आएगा जो सी आएगा उन दोनों को प्रोडक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी उसका नंबर आएगा आपके पास नंबर आएगा, ठीक है, उसको आपने टू फैक्टर्स में लिखना है। वो टू फैक्टर्स कैसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करके आपका ए के सी के इक्वली आना चाहिए, ए और सी के इक्वली आना चाहिए। ठीक है, तो ए सी के प्रोडक्ट को आप ऐसे टू फैक्टर्स के मल्टीपल्स में लिखना है जिसको मल्टीपल करके ए सी के जितना ही आंसर आना चाहिए। सपोज करो यहाँ पे 15 आया ए और सी को मल्टीप्लाई करके, तो आपका पी और क्यू कोई ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि जिसको आप मल्टीप्लाई करो आपके पास ए और सी के इक्वली आए। ठीक है, जैसे 15 आया तो 15 आया, यहाँ पे आपका एक फैक्टर 3 हो सकता है और दूसरा फैक्टर आपका 5 हो सकता है, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। फिर उन फैक्टर का आपने ध्यान रखना है कि वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए उनका मल्टीप्लाई करके तो ए सी के इक्वल आना चाहिए, बट जब आप उनका सम करोगे देयर सम इज इक्वल टू बी। ठीक है, जब भी आप उसका सम करोगे, जैसे 3 5 था उसको मैंने मल्टीप्लाई करके 15 तो लिख दिया, पर उसका सम जो 3 और 5 प्लस करोगे आप उसका 8 आया सपोज करो। ठीक है, तो वो 8 बी के इक्वल आना चाहिए, जो आपका बी फैक्टर होगा जहाँ पे। अगर वहाँ पे कुछ और आ रहा है तो आपका वो फैक्टर गलत है। ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 2। तो स्टेप 2 से जो आपकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी वो फिल कर दीजिए, और उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होगा उसको लीनियर इक्वेशन में लिख लीजिए। ठीक है, इसके टू फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, उसको लीनियर इक्वेशन में हमने लिखना है। देन आफ्टर दैट क्या करना है, नाउ इक्वेट ईच फैक्टर टू 0 एंड गेट डिजायर्ड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी आपके फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर यहाँ बनेगा, एक दूसरा फैक्टर यहाँ बनेगा, उनको 0 के साथ हमने इक्वेट करना है तो हमारा रूट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपने जस्ट ये गो थ्रू हो गए होगे, बट इसके आंसर्स अभी हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहले हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कीजिए, लिखिए साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। मैंने सपोज करो यहाँ पे लिख ली ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वेयर के साथ ए है तो एक्स स्क्वेयर के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 1 लगा लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, तो एक्स एक्स ए कितना हो गया 1 और सी कितना है 9। हमने सेकंड स्टेप में लिखा था, फर्स्ट स्टेप में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, कंपैरिजन कर लिया, ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया -6, सी कितना आ गया 9। ठीक है, तो अब हमने 1 और 9 को मल्टीप्लाई कर लिया, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया 9। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जैसे देखिए ए हमारे पास क्या है 1, बी क्या आया -6, सी क्या आया 9। सेकंड स्टेप में क्या था, ए और सी को हमने मल्टीप्लाई करना था, 1 और 9 को मल्टीप्लाई कर लिया, 9 आ गया। इसके फैक्टर्स लिखने थे ना, क्या लिख सकते हो आप, 3 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, 3 इंटू 3 9 होता है, वैसे 1 इंटू 9 भी 9 होता है, 9 इंटू 1 भी 9 होता है। तो कोई भी इन तीनों में से कोई भी आप फैक्टर से लिख सकते हो। ये कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा फैक्टर लेना है, अब देखिए उसके बाद हमने क्या करना है, जो आपका ये फैक्टर आएगा जैसे, ठीक है, उन कोई भी फैक्टर में से आप ले लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, उस फैक्टर को आपने क्या करना है बताओ, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि उन दोनों का सम आपके बी के इक्वल आए। देखो क्या 1 और 9 में ऐसे लूँ कि उसका सम उन दोनों को सम करूँ और 9 आ जाए, नहीं। 9 और 1 का नहीं, 3 और 3 का नहीं। तो क्या मैं यहाँ पे -3 ले सकता हूँ, -3 को मैंने -3 से प्लस किया तो -6 आ जाएगा ना, -3 प्लस -3 6 आ गया ना माइनस का, तो हमारा ये वी के इक्वल आ गया। तो मीन्स हमारा फैक्टर ये हो गया, मतलब एक पी ये हो गया, क्यू ये हो गया। ठीक है, और पी और क्यू को अगर मैंने प्लस किया तो हमारे पास वी के इक्वल आ गया। तो ये हमारा
क्लैरिफाई हो गया यहाँ से कि हमारा फैक्टर क्या आएगा, एक तो ये -3 आएगा, दूसरा भी क्या आएगा, -3 आएगा। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसको लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे, जो इसका थर्ड पॉइंट बोलता था। तो उसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है 1x², ठीक है, -3 लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे, मीन्स उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। बी के 2 फैक्टर्स बन गए ना, -x प्लस सी में क्या है 9 = 0। यहाँ तक आ गई जी, यहाँ तक आ गए ना। उसके बाद देखिए, यहाँ से देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x। यहाँ पे क्या रह गया, x। यहाँ पे क्या है -3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इनमें से मैंने क्या, यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगाऊँ या माइनस का, माइनस का। तो यहाँ से मैंने -3 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, -3 और -3 यहाँ से कॉमन निकाला। तो यहाँ पे क्या बच गया, x। यहाँ पे क्या बच गया, -3, ठीक है। अब दो, एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म ये होगी। इस टर्म में से मैंने x-3 कॉमन निकाल लिया, इसमें से भी x-3 कॉमन निकाल लिया। x-3 जब मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, x-3 ही यहाँ पे रह गया। यहाँ पे तो x रह, इसमें से मैंने x-3 कॉमन निकाल लिया तो क्या रह गया, x। अब इसमें से मैंने x-3 कॉमन निकाल लिया तो क्या रह गया, -3। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता था कि उनको जो भी आपके यहाँ पे फैक्टर जाएंगे, एक फैक्टर तो ये आ गया, दूसरा फैक्टर ये आ गया, इनको इक्वेट करना है किसके साथ, 0 के साथ। x-3 = 0, इस फैक्टर को भी x-3 = 0 ऐसे काउंट करना है। तो ये 0 -3 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, +3। प्लस चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, वो 3 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये किसके इक्वल आएगा, x = 3। तो आपके 2 रूट्स आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। रूट्स मीन्स सोल्यूशन आ गए 2 आपके। इसके 2 ही सोल्यूशन आ सकते थे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। समझ में आया जी कैसे करते हैं। नाउ अवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें, जो आपका दिया हुआ था, अभी हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसमें था कि √x + 6 = x। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाओ और सॉल्व करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है नहीं, तो हम क्या करेंगे, x को उस साइड ले गए और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसकी साइड भी स्क्वायर कर दिया, इसकी साइड भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्या आया, x। यहाँ पे क्या बना, x², a - b की आइडेंटिटी लगाओ ना, a - b का होल स्क्वायर, 6 या 36 -12x, ये आ गया जी। अब देखिए हमारे पास, देखिए ये x है, ये इस साइड चला जाएगा, x² 3x माइनस ये प्लस का, इस साइड आके माइनस का होगा, -12 और -x -13x = 0। इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो आप, 13x + 36 = 0, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, 3ax² + bx + c = 0, ये होती है ना। x की टर्म x² सबसे पहले, फिर x, देन कांस्टेंट टर्म। तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। अब हमें कोई ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 36 आए, अगर उसको प्लस करें तो क्या आए हमारे पास, 13 आए। तो 9 4 जा क्या होता है 36, और 9 4 को अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। तो 9x - 4x + 36 = 0। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। तो 2 मिनट में आप क्वेश्चन समझ जाओगे जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, x - 9। इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, -4 कॉमन लिया तो x - 9 यहाँ पे रह गया। और इस टर्म पूरी में से, इस टर्म पूरी में से मैंने x - 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, x - 4 = 0। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। इसको भी मैंने 0 के साथ कंपेयर करना है और इसको भी मैंने 0 के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे x = 9 आ गया मेरे पास, और यहाँ पे x = 4 आ गया मेरे पास। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, आपको इस टाइप से भी आ सकता है और बोल सकते हैं कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। तो कैसे कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करनी है, ठीक है। तो पहले इसका एलसीएम ले लो। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम तो सभी को मेरे हिसाब से लेना आता होगा ना, या नहीं आता। अगर नहीं आता तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइनल पेपर आपके आ गए हैं और इसके बाद कब सीखोगे, अभी नहीं सीखा तो आपने। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस का x है, तो क्या बन गया ये 2x। यहाँ पे -2 है, -1 है, तो क्या बन गया -3। x को इसके सारे के साथ मल्टीप्लाई करो, -1 को सारे के साथ मल्टीप्लाई करो, और बताइए मुझे क्या आता है। ज़रा कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, अभी के अभी सॉल्व करके देखो। तो इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास x²
और -2 -1 -3x एंड +2 इज इक्वल टू 3/2, ये आएगा आपके पास। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पूरे के साथ, इस इक्वेशन को इस साइड ले जाना और 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 को जरा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, 2x - 3, और सिमिलरली इस इक्वेशन को ऊपर ले जाओ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे आएगा 4x - 6, यहाँ पे आएगा 3x² 9x + 6। अब इसको रीअरेंज कर लो, जहाँ तो इसको इस साइड ले जाओ, जहाँ इसको इस साइड ले जाओ। तो 3x² द बिगेस्ट टर्म, तो ये पॉजिटिव है तो इसको इस साइड रखेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे हम। ठीक है, तो 3x², ये 4x इस साइड आएगा तो क्या बनेगा 13x, ये 6 इस साइड आएगा तो क्या बनेगा 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारी इक्वेशन एज इट इज़ आ गई जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, बट यहाँ पे देखिए 3 आ गया, बट इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी 1 था, इससे जो और प्रीवियस का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी यहाँ पे 1 था। अब इसका क्या रोल है, इसमें हमने a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 3 को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना बन गया 36। अभी हमको ऐसा कोई फैक्टर चाहिए अगर उसको मल्टीप्लाई करें, ऐसे कोई 2 फैक्टर चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करें तो 36 बनना चाहिए, 12 नहीं 36, क्योंकि यहाँ पे 3 है। आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर चेक करना है कि हमें फैक्टर कौन सा चाहिए। ठीक है, 12 3 से 36 हो गया, तो हमें कोई ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें 36 बने और प्लस करें तो क्या बने 13 बने। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है 9 एंड 4। ठीक है, तो 9x - 4x ये आपके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, सेम एज प्रीवियस जैसे हमने पहले सॉल्व किया, इसके फैक्टर आप खुद सॉल्व करके देखोगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।